नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। आज हम आपको एक ऐसे जेई के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंसान के नाम पर हैवान है, मानवता के नाम पर कलंक है। यूपी के चित्रकूट में सिंचाई विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को सीबीआई ने बच्चों के साथ अश्लीलता करने, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाने, उसे ऑनलाइन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस वारदात के बाद प्रदेश में मचा है हाहाकार। हैवान इंजीनियर गिरफ्तार। वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का रैकेट चलाता था। पचास से ज्यादा बच्चों को बनाया शिकार। चित्रकूट, बांदा, महोबा जैसे जिलों में किया गुनाह। बच्चों से अश्लील हरकतें करता था वो। अश्लील वीडियो बनाता था वो। इंसान के नाम पर कलंक, हैवानियत की सारी हदें पार। आज हम आपको हैवानियत की एक ऐसी काली कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंह पर काला मास्क लगाए इस शख्स को गौर से देखिए। जितना काला इसका मास्क है, उससे भी ज्यादा काली इसकी करतूत है। इसकी काली करतूत को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे तो ये जेई पद पर है, लेकिन करतूत हैवानों की है। इंसानियत के नाम पर ये काला धब्बा है। जी हाँ, यूपी के चित्रकूट में सिंचाई विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को सीबीआई ने बच्चों के साथ अश्लीलता करने, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाने और उसे ऑनलाइन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यूपी सरकार में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात राम भवन पर ये घिनौना आरोप लगा है कि उसने चित्रकूट, बांदा और महोबा जैसे जिलों में जेई रहते हुए 50 से ज्यादा बच्चों के साथ अश्लील हरकतें की और वीडियो बनाए। आरोप के मुताबिक राम भवन ने यह वीडियो अपने साथी की मदद से स्थानीय लोगों के साथ साथ ऑनलाइन बेचने की भी कोशिश की। दिल्ली से पहुंची सीबीआई की टीम ने राम भवन को गिरफ्तार कर लिया है। उससे चित्रकूट में सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। दरअसल सीबीआई की एक यूनिट बच्चों से जुड़े अश्लील अपराध, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर नजर रखती है। सीबीआई की उसी विंग ने एक बड़े चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट को पकड़ा है और इस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड के बांदा, चित्रकूट और महोबा में तैनात रहते हुए जेई ने 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चों के साथ यौन अपराध किए और उनके अश्लील वीडियो बनाए और उसे ऑनलाइन बेचा। चित्रकूट में उसके घर पर भी सीबीआई की टीम ने छापेमारी कर लैपटॉप, वेब कैमरा, मोबाइल कब्जे में ले लिया है। कई ईमेल मिले हैं
जिसके माध्यम से उसके चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्लिप बेचने का खुलासा हुआ है। आरोप है कि बच्चों को लालच देकर ये अश्लील वीडियो बनाता था। बांदा जिले का रहने वाला जय, उसकी तैनाती चित्रकूट में जूनियर इंजीनियर पद पर साल 2009 में हुई थी। इसके बाद चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर के जिलों से बच्चों को ये अपना शिकार बनाता था। अभी पूरी जानकारी मुझे केवल लेटर ही प्राप्त हुआ है, पासपोर्ट के साथ का। अभी पूरी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाई। वो कब से यहाँ कार्यरत थे? अभी ये तो हम लग रहा है कि पंडित जी के दिन 2009 से कार्यरत थे। गिरफ्तारी कब हुई है? गिरफ्तारी आज के डेट में लिखा है। आज के डेट में मुझे लेटर मिला है, उसी क्रम में करवाया। अच्छा, सीबीआई टीम पहले भी आई थी सर, यहाँ पता चला था? कब उठा के ले गई थी? ये हमें जानकारी नहीं, आज हमें मिला है तो मुझे चीजें कंफर्म हुआ। जिस तरह से आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, अब देखने वाली बात होगी कि सीबीआई की टीम इससे हर राज कैसे उगलवाती है। कैसे पता चलेगा इसका तार किस किस से जुड़ा हुआ है। जूनियर इंजीनियर राम भवन पर यौन शोषण का आरोप है। सीबीआई ने छापेमारी के बाद, उनसे पूछताछ के बाद ये पता चला है कि 50 बच्चों को, बुंदेलखंड के 50 बच्चों को उन्होंने यौन शोषण और पॉर्न साइटों पे उनको अश्लील वीडियो बेचने का काम किया। और ये राम भवन यही जो है चित्रकूट के इसी मकान में, ये जो मैं आपको मकान दिखा रहा हूँ, इस पे ताला लगा हुआ है और ये इस मकान पे 9 वर्षों से यहाँ पर रहते थे और 9 वर्षों से उनकी गतिविधियों पर यहाँ पे जो मोहल्ले के लोग हैं उनका कैमरे के सामने कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन दबी जबान पे वो सब ये कह रहे हैं कि बहुत सीधे थे, लेकिन इस सीधे भोले भाले चेहरे के पीछे बहुत बड़ा हैवान छिपा हुआ था। चित्रकूट से मुबीन सिद्दीकी, इंडिया न्यूज। एक तरफ यूपी में पुलिस लगातार बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है, दूसरी तरफ बदमाश हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बदमाशों को रोकना चाहा तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। फिर क्या था, इस वारदात के बाद मच गया हाहाकार। बदमाशों की खैर नहीं, एक्शन में शो पे पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 2 बदमाश को लगी गोली। बदमाश जहां भी रहे सावधान। एक तरफ यूपी पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है, दूसरी तरफ बदमाश की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के मथुरा की है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ से हाहाकार मच गया है। बताया जा रहा है थाना यमुना पार क्षेत्र के अंतर्गत एक ऑटो में सवार 3 बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर एसओजी और यमुना पार पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी शुरू की। अपने आप को गिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। बदमाशों को आनंद फानंद में जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले को लेकर एसपी सिटी उदय शंकर सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में सचिन और धर्मेंद्र नाम के 2 बदमाशों को गोली लगी, जो कि सिद्धार्थनगर यमुना पार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शिवम, जो कि सदर बाजार का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी सिटी ने ये भी बताया कि फरवरी महीने में इन लोगों के द्वारा हत्या और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। आपराधिक इतिहास भी इनके खंगाले जा रहे हैं और इनके दूसरे साथियों की गिरफ्तारी की टीम लगातार दबिश दे रही है। आज प्रातः लगभग 4 बजे थाना यमुना पार क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में
3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, जो इलाजरत हैं। इनके द्वारा फरवरी माह से अब तक 3 हत्या के साथ लूट की घटनाएं कारित की गई हैं। घटना में प्रयुक्त ऑटो व अन्य सामान पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी से एक बात साफ है, अपराधी कितना भी शातिर चोर हो, वो खाकी के हाथ को नहीं बच सकता है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि दोनों आरोपियों के उपचार के बाद पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए मथुरा से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट। हम आपको मारपीट की तो ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आखिर प्रदेश में ये क्या हो रहा है? लोगों के अंदर से पुलिस प्रशासन का डर भय खत्म हो गया है। देखिए कैसे बलिया और गाजियाबाद में मारपीट से मचा है हाहाकार। प्रदेश में बेखौफ बदमाश, खाकी को खोले चुनौती देते लोग। क्या पुलिस का डर खत्म हो गया है? क्यों लोग ले रहे हैं कानून अपने हाथ? मारपीट से मचा हाहाकार। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर बलिया की है और दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की। देखिए कैसे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। देखिए कैसे एक दूसरे को लोग पीट रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बलिया की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो रही है। ये तस्वीर बलिया के सहतवार थाना क्षेत्र के कोलकला गांव की बताई जा रही है, जहां जमकर ईंट पत्थर और फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसमें एक शख्स को बलिया से वाराणसी रेफर किया गया। दूसरे पक्ष में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लड़का हमारा कौन पाल लिया है, नापी का है, 2-4 आदमी का फैमिली गाँव का भी आया, सबको बुलाए थे, नापी में आए। बस क्या किए ये लोग जे। किस चीज़ का नापी था? रोड का। रोड का। तो ये लोग नापी नहीं मानते हैं, रोड नहीं हमको देते हैं। कानूनगो लेखपाल को बुलाए थे तो पुलिस को सूचना दिए थे। पुलिस के सूचना दे रहे तो पुलिस भाग गई, बिना कैले। दरोगा हट गइलन, ना पुलिस आयल ना दरोगा आई। घटना हुई थी कि वहाँ पर नापी हो रहा था। नापी हम लोग मान गए। उसके बाद वो आकर धक्का मुक्की किए। हम लोग वहाँ पर कुछ डंडा लाठी लेकर कुछ भी नहीं गए थे। उसके बाद वहाँ पर 20 लोग लड़के बुला कर रखे थे, आनाधुन लाठी गिराने लगे। हमारे पिताजी का कपार 2 जगह पर फट गया है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए तो वो लगातार 4 राउंड फायरिंग किए। मामला यह हुआ था कि हमारे ग्राम प्रधान, कौन सा ग्राम सभा? ग्राम सभा कोलकला के किस थाने का? सातवार थाना के हमारे ग्राम सभा कोलकला के पवन यादव और पचदेव यादव, ये एसडीएम से मिलकर संतोष यादव वहाँ चक्रोट की नापी कराने के लिए आदेश करवाए थे। हमको हमारी बिना सूचना के वहाँ पे जब कानूनगो तारकेश्वर सिंह लेखपाल, हमारे क्षेत्रीय लेखपाल राहुल भूषण और सिंहई के लेखपाल संजीव यादव और सौरभ सिंह कानूनगो थे, सौरभ सिंह कलकत्ता, उन्होंने चक्रोट की नापी की। हम चक्रोट की नापी को मान गए। चलिए अब बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद के सिहानी थाना क्षेत्र के नंदगांव की तस्वीर देखिए कैसे सड़क के किनारे लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे लोग बेकाबू हो गए हैं। देखिए दोनों पक्ष एक दूसरे पर किस तरह से हमला कर रहे हैं।
एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। बाजार में मौजूद लोगों ने किसी तरह से मारपीट कर रहे इन लोगों को अलग करवाया। जिस वक्त ये झगड़ा हो रहा था, एक महिला वीडियो वायरल करने वाले शख्स से पुलिस को बुलाने के बाद कहती सुनाई दे रही थी, लेकिन उस शख्स ने वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। तो देखा आपने किस तरह से प्रदेश में लोगों के अंदर से डर भय नाम का चीज ही खत्म हो गया है। खैर, देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतीन और बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट। आरोपी खुद को कितना शातिर क्यों न समझे, अगर पुलिस वाले चाहे तो अपराधी को उसके बिल से खोज कर निकाल सकते हैं। बदायूं में एक अपराधी ने 14 नवंबर को हत्या कर वो फरार हो गया। उसे लगता था पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इस वारदात के बाद वो ये भूल गया कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उससे पुलिस उसके बिल से खोज कर निकालेगी। यही हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो खाकी के हाथों नहीं बच सकता। अगर पुलिस चाहे तो अपराधी को उसके बिल से खोज कर निकाल सकती है। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के बदायूं जिले की है। पुलिस के गिरफ्त में खड़े इस शख्स को गौर से देखिए, यह खुद को बेहद शातिर समझता था। ये शख्स सोच रहा था यह पुलिस के हाथों से बच जाएगा, लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वही हुआ जो होना चाहिए था। इसको पुलिस ने इसके बिल से खोज निकाला। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर बदायूं जिले के उझानी कोतवाली के किनारपुर गांव की बताई जा रही है। दीपावली की रात औरपाल नाम के शख्स की ईंट और पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। मोरपाल की हत्या के बाद मोरपाल के परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस लगातार अपराधी की तलाश कर रही थी। पुलिस ने आखिरकार आरोपी को धर दबोचा। एसएसपी संकल्प शर्मा ने हत्या की घटना का खुलासा करने के लिए 2 टीमें गठित कर दी थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में रामस्वरूप उर्फ साधु नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। एसएसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार रामस्वरूप और साधु ने मोरपाल की गलत हरकतों के कारण हत्या की थी। ये उझानी थाना क्षेत्र में 14-15 नवंबर की रात्रि में एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी, उसका संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी और सर पर एक हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट से उसकी मृत्यु हुई थी, जिस संबंध में 302 आईपीसी का केस उझानी पुलिस ने दर्ज किया था। इस घटना का पूरा वर्कआउट उझानी पुलिस ने कर लिया है और इस संबंध में जो विक्टिम है उसी के चचेरे भाई, जिसका नाम रामस्वरूप है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उससे मर्डर वेपन भी बरामद हो गया है और उसने इस घटना को किया जाना एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये घटना बेसिकली अपनी फैमिली में इलिसिट इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। बताया जा रहा है आरोपी ने मोरपाल की हत्या उसकी गलत हरकतों की वजह से की थी। अगर ये सच है तो आरोपी ने पहले ही पुलिस को क्यों नहीं बताया? आरोपी को किसने कानून को हाथ में लेने का अधिकार दिया? खैर, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इंडिया न्यूज के लिए बदायूं से अतुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए लगातार सुरक्षा की बात कही जाती है। सरकार अपने स्तर से कोशिश भी करती है, लेकिन इंसान की शक्ल में हैवान बन चुके लोग हैं कि मानते नहीं। फतेहपुर जिले में बताया जा रहा है, दो सगी बहनें चना का साग तोड़ने गई थी। परिजनों को क्या पता था ये रात और ये दिन उनके लिए अंतिम दिन है। आज के बाद वो अपनी बेटी को नहीं देख पाएंगे। देखिए कैसे इस वारदात के बाद फतेहपुर में मच गया है हाहाकार। बढ़ता आपराधिक ग्राफ, न शासन का डर, न पुलिस का खौफ। इतने बेलगाम हो गए हैं अपराधी। प्रदेश में कब लगेगी अपराध पर लगा। दो सगी बहनों की हत्या के बाद हाहाकार। प्रदेश में सुरक्षित नहीं है बेटियां। एक तरफ प्रदेश सरकार बेटियों को बचाने के लिए तमाम तरह की योजना चला रही है, दूसरी तरफ महिलाओं और बेटियों पर हो रहे अत्याचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हां, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के फतेहपुर जिले की है। बताया जा रहा है फतेहपुर जिले के असुथर थाना क्षेत्र के चिचनी गांव में चना का साग तोड़ने जंगल गई दो सगी नाबालिग दलित बहनों की कथित रूप से हत्या कर शव पास के तालाब में फेंक दिया गया था। वारदात की जानकारी मिलते ही इलाके में हाहाकार मच गया। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, आखिर ये क्या हो गया। दरअसल गांव के दिलीप निर्मल का परिवार गांव में ही रहता है। दिलीप रोजी रोटी की तलाश में परदेश में नौकरी करता है। सोमवार की दोपहर दिलीप निर्मल की दो बेटियां, किरण जिसकी उम्र 12 साल की बताई जा रही है और शुभी जिसकी उम्र 8 साल की बताई जा रही है, दोनों बहन चना के खेत में साग तोड़ने के लिए गई थी। शाम तक जब वापस नहीं आई तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। देर शाम ग्रामीणों ने दोनों के शव को गांव से ही कुछ दूरी में तालाब में देखा तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। तालाब में सिंघाड़ा बोए गए हैं और दोनों सगी बहनों में एक की आंख में चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं। परिजनों की माने तो उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन परिजन दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जता रहे हैं। हमारे यहाँ इतना दुर्घटना हो गई और एक सर पुलिस वाले ने हमारी कॉलर पकड़ खींच के इधर अपने फोर्स की तरफ ला रहे हैं, वो भी गलत किया है घसीट कर। एक तो हमारे यहाँ इतना गलत काम हुआ है, हम लोग पागल हैं, ये लोग जबरदस्ती कॉलर पकड़ के इधर जा रहा है इधर। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस की टीम फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची। परिजनों का आरोप है पुलिस ने पंचनामा भी नहीं भरा और लाश को उठा ले गई। पुलिस की इस कार्यशैली से ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। परिजनों का आरोप है कि पूरे मामले में पुलिस लीपापोती करने में जुटी हुई है, जबकि पुलिस की माने तो दो सगी बहनों की मौत तालाब में डूबने की वजह से हुई है। दोनों के शव को कब्जे में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। जनपद फतेहपुर के थाना असोथर क्षेत्र के छिछनी गांव में एक तालाब में दो नाबालिग बच्चियों का शव मिला है। तालाब में सिंघाड़े लगे हुए थे एवं आसपास के लोगों तथा गांव के लोगों से बातचीत करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये बच्चियां तालाब में सिंघाड़े तोड़ने आई थीं, जहां पर गहरे पानी में चले जाने से डूबकर उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं।
आखिर दोनों सगी बहनों की हत्या किसने की? क्या जिस खेत में वो चने की साग तोड़ने गई थी उसके मालिक ने की या फिर परिवार के किसी से पुरानी रंजिश थी? यहाँ खाकी की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। आखिर पुलिस पूरे मामले को लेकर लीपापोती क्यों करने में लगी है, जैसा कि परिजनों ने आरोप लगाया है। खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस पूरे मामले से कब पर्दा उठाती है। इंडिया न्यूज के लिए फतेहपुर से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।